आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। आप आए, धन्यवाद। क्षमाशीलता जीवन की शैली होनी चाहिए। हर हफ्ते क्षुब्ध होने के आपको 40 कारण मिल सकते हैं, लेकिन क्षमा तुरंत करनी चाहिए। ये ऐसी बात होनी चाहिए जिसके विषय सोचना ना पड़े। हम ये बात समझ लेनी चाहिए कि बैर ना करें और क्षमा करने में तत्पर रहें। तो आइए और इस संदेश को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। भावुकता की यातना का अंत कीजिए। परंतु संदेश वास्तव में लोगों को तुरंत क्षमा करने की जरूरत और शक्ति के बारे में है। जब वे हमें चोट करते हैं, क्षुब्ध करते हैं, गाली देते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। आज ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर आपके हृदय में कुछ करे। मैं प्रार्थना कर चुकी हूं और मुझे प्रतीति है कि शिक्षण पर ऐसा ठोस अभिषेक होगा कि न केवल आप संदेश को सुनेंगे, परंतु पवित्र आत्मा आपको इसके लिए सामर्थ्य देगा। आप कह सकते हैं संदेश में पहले सुन चुका हूं, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमने ये संदेश सुना है। मुख्य बात है हम कर रहे हैं क्या। और देखिए, हमें कभी भी ऐसा नहीं बनना है कि लोगों को क्षमा करना हमारे लिए कठिन हो। हमें तुरंत क्षमा करना है और हमारी जीवन शैली भी क्षमामयी हो जानी चाहिए। क्षुब्ध होने से इनकार, भावुक बनने से इनकार। हमारी जीवन शैली यूं होनी चाहिए जहां क्षमा करना हमारे स्वभाव में पूरी तरह से समा गया है और हमारे चरित्र की विशेषता बन गया है। आमीन। यही हमारी विशेषता है कि हम ऐसे हैं। कोई चोट करता है, हम उन्हें क्षमा करते हैं। कोई क्षुब्ध करता है, हम क्षमा करते हैं। हमारी प्रतीति भले पर है, बुराई पर कभी नहीं, सोचने के बदले कि तुमने जानबूझकर किया और अब मेरे पीछे पड़े हो। हम अपने से यूं कहते हैं कि सोच भी नहीं सकता कि मैंने कितनी बार किसी को ठेस पहुंचाया और मुझे पता ही नहीं चला। और यद्यपि तुमने मुझे ठेस पहुंचाई, तुमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और तुम्हें क्षमा करूं। हम सोचते हैं कि जब हम लोगों को क्षमा करते हैं तो उन पर बड़ा उपकार करते हैं, मगर सच्चाई यह है कि हम अपने आप पर उपकार कर रहे हैं। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं, नाम है आलूओं की थैली। मेरे एक अध्यापक ने हमसे एक दिन एक प्लास्टिक बैग और आलूओं से भरी एक थैली लाने को कहा। जीवन में जिस किसी को हमने क्षमा करने से इनकार किया, हम एक आलू चुनकर उस पर उनका नाम और तारीख लिखकर प्लास्टिक बैग में डाल दें। कुछ थैलियां आप कल्पना कर सकते हैं काफी भारी थी। हमसे कहा गया कि हफ्ता भर से जहां जाएं अपने साथ उसे ले जाएं। रात को बिस्तर के पास रखकर सोएं, कार चलाते हुए बगल में रखें, काम पर टेबल के पास रखें। इस बोझ को जहां जहां साथ ले जाने की कठिनाई ने हमें बता दिया कि कैसा बोझ हम आत्मा पर लादे हुए थे और सदा उस पर ध्यान देना पड़ता था, उसे भूलना नहीं था और जहां जहां चाहे उसे रखना नहीं था। आलूओं की स्थिति से दुर्गंध आना स्वाभाविक था और यह उस मूल्य का एक रूपक था जो हम अपनी पीड़ा और नकारात्मकता के लिए देते हैं। अक्सर हम क्षमा को दूसरों के लिए एक भेंट समझते हैं, लेकिन सच ये कि यह हमारे लिए है। अगली बार जब आप निर्णय करें कि क्षमा नहीं कर सकते, तो अपने आप से पूछिए, क्या मेरी थैली का भारीपन काफी नहीं? अब आप चलिए मत्ती अध्याय 18 पर। मत्ती 18 पद 18। पिता, मेरी प्रार्थना है कि आज इस वचन के अनुसार तू लोगों को हर प्रकार की क्षुब्धता को, हर घाव, हर चोट और कटुता, क्षमाहीनता को त्याग देने की सामर्थ्य देगा। और यहां से प्रत्येक व्यक्ति उस आलू की थैली के बिना लौटेगा। यीशु के नाम में आमीन। देखिए, आप किसी के प्रति हृदय में क्षमाहीनता लिए हुए होंगे और तुर्रा यह है कि आपको इस बात का पता ही नहीं। इसीलिए आज हमें क्षमाहीनता के लक्षणों पर बातें करनी चाहिए। कभी कभी हमें जीवन में लक्षणों पर ध्यान देना पड़ता है। क्षमाहीनता के इस क्षेत्र में हम सोच सकते हैं कि मेरे मन में तो किसी के विरुद्ध कुछ नहीं। फिर भी ऐसे लोग होंगे जिन्हें हम कमरे में जाते ही देखते हैं, किंतु उनके पास जाकर हम उनसे बात करना कभी भी नहीं चाहेंगे। यदि वे हमारी ओर आते दिखाई देते, यदि हमें पता चले कि विवाह होंगे, तो हम वहां से निकल जाते हैं।
या हम किसी के बारे में अच्छी बातें कहते हुए सुनते हैं और हमें लगता है कि हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उन्हें कहानी की परली तरफ भी मालूम हो जाए। परंतु बाइबल कहती है कि प्रेम ढांपता है, प्रेम किसी के दोषों पर रोशनी नहीं डालता, और प्रेम कई पापों को ढांपता है। आपको शायद दिन में 10 बार क्षमा करनी पड़े और 10 बार क्षुब्ध न होने का शायद चुनाव भी करना पड़े। इस बोझ को अपने साथ ढोते रहने का जो मूल्य हम चुकाते हैं वो बहुत ही ऊंचा है और इससे लाभ शून्य के बराबर। किसी पर क्रोधित रहना, घृणा करना या क्षमाहीनता से पूर्ण रहना जहर लेने के समान है, इस आशा से कि आपका शत्रु मर जाएगा। किसी पर बिगड़े रहने का क्या फायदा जो कि खुशियां मना रहा है और उसे परवाह भी नहीं कि आप क्रोध के शिकार हो रहे हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि अपने आप पर कृपा कीजिए और क्षमा कीजिए। आप अपनी आलूओं की थैली को आज ही खाली कर डालिए। वो चाहे भरी हो या उसमें एक ही आलू हो, आप उसे आज ही खाली कर डालिए और कहिए कि ये थैली जीवन भर खाली रहेगी। शायद हम फायदे में रहेंगे यदि हम एक छोटी सी प्लास्टिक की खाली थैली साथ रखा करें, ताकि हमें याद रहे कि उसमें आलू का प्रवेश ना होना कितना महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं मत्ती अध्याय 18 और पद 18। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो वो कह रहा है कि हम विश्वासियों को अधिकार है कि हम पृथ्वी पर वही करें जो किसी स्थिति में स्वर्ग करेगा। ये शक्ति है, ये अधिकार है। इसका अर्थ है कि आप यहां पृथ्वी पर किसी चीज के लिए प्रार्थना करें, ये यदि स्वर्ग की इच्छा है तो वो घटेगा। आप शैतान को बांध सकते हैं उसे धिक्कार सकते हैं, आप परिस्थितियों के ऊपर जी सकते हैं। आपको लहू से खरीदा पवित्र आत्मा की दी हुई सामर्थ है, उसका आपकी आत्मा में वास है। परंतु आप यदि कटुता, आक्रोश, क्षमाहीनता और शुद्धता को आत्मा में वास करने दें तो आपकी आत्मा में जो सामर्थ है उसको आपके जीवन में उभरने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। हमारी आत्मा में कितनी अद्भुत चीजें हैं। प्रेम है, आनंद, शांति, सहिष्णुता, आत्मा का सारा फल आपकी आत्मा में पहले ही है, क्योंकि वहां यीशु का निवास है। आपके अस्तित्व की गहराई में वो रहता है। हमारे अस्तित्व की गहराई हमारा वो भाग नहीं जिसमें समस्या है, वो है अगला भाग, जीवात्मा, हमारा मन, इच्छाएं और भावनाएं। आपकी भावनाएं घायल हो सकती हैं। आपका मन आपको 100 कारण बता सकता है कि आप फिर कभी भविष्य में उस व्यक्ति को ठेस पहुंचाने का अवसर न दें। सो आप उसे जीवन से निकाल बाहर करेंगे। जब आप लोगों को जीवन से बाहर निकाल देने लगे, विशेषकर इसलिए कि आप अभी तक उन पर क्रोधित हैं। हमें हर रिश्ते में पुनः नवीकरण प्राप्त नहीं होता। यह ग्लानि भरा रिश्ता रहा है। क्षमाहीनता का सदैव अर्थ नहीं होता कि रिश्ता फिर से नया हो जाएगा, किंतु ये कि आपके हृदय में न कटुता हो और न क्रोध और क्षमाहीनता आपके लिए है और परमेश्वर के राज्य के लिए है, ताकि आपके माध्यम से उसका कार्यक्रम जारी रहे। आप अपने द्वार यूं ना बंद कर लें कि परमेश्वर ने जो उत्तम कार्य आप में किया है उसे प्रवाहित होने का कोई मार्ग ना मिले। ये उस पानी की नल की तरह होगा जो जंग से और मिट्टी और गंदगी से भरा था। पानी बहने का मार्ग ही नहीं, पानी तो वहां है मगर पानी निकल नहीं सकता, और थोड़ा बहुत निकले भी वो मिट्टी भरा और गंदा, और इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला। बाइबल साफ बताती है कि जब हम प्रार्थना करने लगते हैं, यदि वो विश्वास भरी हो तो प्रभु हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा और वो उत्तर भी देगा। ये कहती है, मगर आपके दिल में यदि किसी के विरुद्ध कुछ है, देखिए मैं आप लोगों से बोल रही हूं, यदि आपके दिल में किसी के विरुद्ध कुछ है तो पहले हमें उसे दूर करना है, क्योंकि विश्वास काम नहीं करेगा जब तक कि हम प्रेम में ना चलें, और कटुता, क्षमाहीनता और क्षुब्धता का प्रेम में चलने के साथ कोई संबंध नहीं है।
आज कितने ही लोग क्रोधित हैं। आपको आश्चर्य होगा कि कितने क्रोधी लोग चर्च जाते हैं, और कभी कभी जिन पर क्रोध है उनके साथ भी आते हैं। जब हम चर्च में होते हैं तो चर्च मुखड़ा बना लेते हैं और हम उछलते हैं, और जब हम उछलते हैं ताली बजाते हैं जब सब बजाते हैं, और ये सीखा हुआ बर्ताव जैसा हो जाता है। हमारा बर्ताव तो यूं होता है चर्च में, फिर हम कार में बैठकर घर पहुंचने तक लड़ते हैं। ये बदतमीजी बंद करनी होगी। आमीन। एक रात मैं एक चर्च सेवा में थी। वो मंगल की रात की सेवा थी और पास्टर ने कहा कि वो क्षमाहीनता पर प्रचार करेंगे। मैंने खुश होकर सोचा मेरी तो उससे कोई समस्या नहीं, और प्रभु ने कहा कि हाँ है। बाहर निकलने से पहले उसने मुझे 3 उदाहरण बताया। मैं तीनों की बात यहां पर नहीं करूंगी, मगर एक बहुत दिलचस्प था, क्योंकि प्रभु ने बताया कि मेरे हृदय में क्षमाहीनता की भावना मेरे बड़े लड़के के लिए थी जिसके साथ मेरी निभती नहीं थी। जब किसी के लिए आप में क्षमाहीनता की भावना हो, आपकी उनके साथ नहीं निभ सकती। हम दोनों एक ही कमरे में 10 मिनट के लिए भी नहीं रह सकते थे बिना किसी झंझट में फंसे या हंगामे में उलझे। आप आश्चर्य से मुझे देख सकते हैं, मगर अपने बच्चों के बारे में आपकी भी ऐसी भावनाएं अवश्य होंगी। सबकी नहीं, मगर आप में से कुछ की। आप किसी को प्यार कर सकते हैं उसे पसंद न करते हुए भी। मैं उसे प्यार करती थी क्योंकि वो मेरा बेटा था, मगर मैं पसंद नहीं करती थी, पता नहीं क्यों, मगर बाद में पता चला कि वो बिल्कुल मेरी तरह। प्रभु ने मुझे कुछ दिखाया, मैं इसे बताना चाहती क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता। उस रात की सेवा में प्रभु ने मुझे बताया तुम्हारी डेविड के साथ नहीं निपटी क्योंकि उसकी प्रति तुम्हारे मन में क्षमाहीनता है, क्योंकि वो इतना आत्मिक नहीं है जितना तुम चाहती हो कि वो बने। पता नहीं आपके कितने बच्चों ने अपने और आपके बीच दीवार खड़ी की है, क्योंकि आपका प्रभु में स्थान है जो उनका नहीं। आप उन्हें अंदर खींच लेना चाहते हैं और वे आने को तैयार नहीं है। इसलिए आप धीरे धीरे उन्हें अपने दायरे से निकाल देने लगते हैं, क्योंकि आप क्रोध में हैं, केवल इसलिए कि हम चाहते कि किसी को कुछ मिले जो हम जानते हैं उनके लिए अच्छा होगा। हमारे पास अधिकार नहीं है कि किसी को विवश करें यीशु में विश्वास के लिए। परमेश्वर भी ऐसा कभी नहीं करेगा। हम प्रार्थना करते हैं, प्रेम में चलते हैं और प्रभु का कार्य देखते हैं। संसार का सबसे बुरा काम होगा यदि हमारी मनोदशा में चरम धार्मिकता आ जाए किसी के प्रति और हम उसे जीवन से दूर कर दें। जब आप ऐसा करते लोगों को एहसास नहीं होता, अवश्य होता है। एहसास होता है जब हम उन्हें नापसंद करते हैं, हम अपना मुंह ना खोलें तो भी। मुझे प्रतीति है कि आज यहां किसी को मदद अवश्य मिलेगी उनके बच्चों के साथ रिश्तों में, और शायद और लोगों से भी। आज यहां कुछ ऐसे माता पिता हैं जो उसी समस्या का सामना करें जो मैंने किया था अपने बेटे के साथ। जब मैं इस बात की गहराई में गई तो पता चला कि ये बात नहीं थी कि वो गलतियां नहीं करता था और उसे बदलाव की जरूरत थी, मगर जो हम नहीं कर सकते उसकी कोशिश हमें बंद करनी चाहिए। लोग लोगों को नहीं बदल सकते, परमेश्वर ही बदल सकता है। 10 नियमावलियों की एक तालिका में बता सकती हूँ जिनका उसे पालन करना था मुझे सुखी करने के लिए, किंतु इससे उसका हृदय तो नहीं बदलता। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा घर पर बाइबल पढ़े। मैं उसके कमरे में जाकर ही देखना चाहती थी कि वो बाइबल पढ़ रहा है या नहीं। सुबह उठकर सुनना चाहती थी कि वो प्रार्थना कर रहा है या नहीं। चर्च जाते समय मैं उसकी दिलचस्पी देखना चाहती थी। जब सब लोग चर्च में उत्साह से नाचने लगे तो मैं उसे भी उठकर नाचने को कहती, मगर मुझे क्या मिला? अपनी कुर्सी में सटक कर बैठता, यहां पर दूसरी श्रेणी में, यहां पीछे की ओर वीथी के सीमांत में अपनी सीट में बैठकर बाहें मोड़ लेता और बाइबल कभी नहीं खोलता, और फिर वो हमेशा इस तरह बैठता जैसे कि उसे जब भाई आया। पता है अंत में मेरी समझ में क्या आया? जब प्रभु ने कार्य समाप्त किया, मैं असमंजस में पड़ गई। उसके बारे में कुछ नहीं था, मैं असमंजस में पड़ गई थी, क्योंकि मैं चर्च में अगुवाई करती थी। लोग मुझे जानते थे, और जब लोग आपको जानते हैं तो वे आपके बच्चों की ओर भी देखते हैं। यह सच है। प्रचारकों के बच्चों के लिए शर्म की बात यह है
कि दूसरे लोग उनसे अधिक उच्च आशाएं रखते हैं अन्य बच्चों की अपेक्षा, और ये मूर्खता है, क्योंकि वे और किसी से अधिक पवित्र नहीं, केवल इसलिए कि उनके माता या पिता प्रचार करते हैं। ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि जॉयस के बेटे ने ऐसा किया। क्यों नहीं, वो भी तो बच्चा है, दूसरों की तरह उसे भी तो बढ़ना है। आप में से कितने समझते हैं मेरी बात को? यहां का कोई सेवकाई में रहा है और आपको भी बच्चों के साथ तरह तरह के झमेलों का सामना करना पड़ रहा है। कम ऑन, कम ऑन। देखिए, मेरे साथ सफर करने वाले कुछ लोग भी कह रहे कि हाँ। सो हमें चौकसी से काम लेना है कि हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी चीज उन पर ना थोपें। एक बार हमारे छोटे बेटे ने कहा, मैंने कहा, एक सेवकाई परिवार में बढ़ते हुए तुम्हारी सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? क्योंकि हमने यात्राएं बहुत की और वो तो मानो टेप टेबल के नीचे ही बड़ा हुआ। उन बीते दिनों में डेव टेप टेबल पर काम करते और डैनी नीचे सोता था। जानते हैं उसने क्या कहा? गंभीरता से, अच्छी तरह से सोचकर उसने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई थी लोगों की आशाएं। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं एक सामान्य लड़का हूं। मुझे सदा लगा कि मुझे सबके लिए सुकार्य करना है, और आज तक वो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग नहीं लेगा केवल लोगों को सुखी करने के लिए। उसे सच्चाई का भास न हो तो वो कभी नहीं करेगा। परमेश्वर यही तो चाहता है, आप जानते हो या ना हो। किसी को कोई काम करने को यदि हम विवश करें जिसकी बुनियाद उसके दिल में नहीं है, तो किसी का कोई भला नहीं होगा। परमेश्वर का विशेष निर्देश था कि मैं उससे माफी मांगू, और हिम्मत बटोरने में मुझे 3 सप्ताह लगे, क्योंकि मुझे डर था कि यदि मैं उसके सामने झुक जाऊं तो वो मेरा लाभ उठाएगा। आखिर वो बच्चा ही तो था, और यदि मैं कहूं मुझे खेद है, मेरा बर्ताव अच्छा नहीं था, यद्यपि मैं दोष देती थी, तुम पर चिल्लाती थी, बात मेरी थी, वास्तव में मैं उसके बारे में नहीं जानती। परमेश्वर को समझाने की कोशिश की, पता नहीं बुद्धिमानी का काम होगा कि नहीं। आपने कभी ऐसा किया? प्रभु कुछ करने को कहता है और आप कहते हैं कि सचमुच में? क्या तू सचमुच सोचता है कि यही बढ़िया तरीका है? पर अंत में पता चला कि मुझे करना था, और डेव और मैं एक दिन उसके कमरे में गए। वो बिस्तर पर लेटा था और मैंने कहा, डेविड, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। उसने आंखों को चढ़ाकर मेरी ओर देखा, शायद ये सोचकर कि कोई मुसीबत आ गई। मैंने कहा, सुनो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। कुछ सप्ताह पहले प्रभु ने मुझे दर्शाया कि हमारे बीच समस्याओं का कारण यह है कि तुम्हारे विरुद्ध मुझ में क्षमाहीनता की भावना है, क्योंकि तुम उतने आत्मिक नहीं हो जितना मैं चाहती हूँ। सो तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम जैसे हो वैसे स्वीकारती हूँ। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें प्यार करती हूँ, और परमेश्वर जो भी तुम्हारे जीवन में करेगा वो तुम दोनों के बीच की बात है। तुम्हें अगर यहाँ हमारे घर में रहना है तो हम चाहेंगे कि तुम कम से कम हफ्ते में एक बार चर्च जाओ, मगर मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी कि क्या तुम बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तुम ये हो, क्या तुम कुछ और हो। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। वो उस समय 18 का था और उसने कहा, माँ, मैं कितना बेचैन था तुम्हारे मुंह से इन बात को सुनने को। सुनिए उसने और क्या कहा, और मेरे लिए सबसे बड़ा सबक है। उसने कहा कि आप नहीं सोचती कि आपका और डैडी का परमेश्वर से जो रिश्ता है उसे मैं भी पाना चाहूंगा। उसने कहा, मैं अवश्य चाहता हूं, मगर ये मेरे लिए है नहीं। आप सब जानते कि जीवन में समय बड़ा महत्व रखता है। पता नहीं क्यों परमेश्वर विशेष समय पर ही हमेशा प्रत्यक्ष होता है। आप अपने बच्चों के लिए अधिक प्रार्थना फल पा सकते हैं यदि आप परमेश्वर को उनसे निपटने दें, इसकी अपेक्षा कि उन्हें कुछ करने के लिए आप विवश करें। उनके सामने वो जीवन जिए जिसके लिए आप चाहते हैं कि वे तड़पें। उनसे ऐसा कुछ करने को ना कहिए जो आप नहीं करते, और धार्मिकता का झंडा ऊंचे किए रहते हैं। उन्हें नियमावली दे देते हैं उन पर चलने के लिए जिन पर आप स्वयं नहीं चलते। मैं आपको वो कहानी बताना चाहती हूं ताकि आप जाने कि क्षमाशीलता अपनाई जा सकती है बिना जाने कि आप में वो भावना है। कितनों का विश्वास है कि मुमकिन है? तो मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपकी आंखें खोल देगा उनके प्रति जिनके साथ आपने भूतकाल में झगड़ा किया हो। कभी कभी हम नाराज हो जाते हैं, किराने की दुकान में नाराज हो जाते हैं या पोस्ट ऑफिस में। यह सच है। मुझे एक दिन पोस्ट ऑफिस में बड़ा गुस्सा आया। मैं आगे से कभी भी इस पोस्ट ऑफिस में नहीं जाऊंगी, सबसे कहूंगी कि वे भी वहां ना जाएं, है ना।
मैं किसी दुकान में कुछ लौटाने गई और उन्होंने कुछ परेशान किया और मैंने सोचा मैं सबसे कह दूंगी कि उस दुकान पर कभी ना जाए, मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगी। और जानते हैं, अगर आप क्रोधित हैं तो फिर क्रोधित हैं, फर्क नहीं पड़ता कि किससे या किस पर क्रोधित हैं, शायद आप खुद पर ही क्रोधित होंगे और सदा उस भावना को अपने साथ लिए घूमते हैं आलू की थैली की तरह। समस्या कौन में नहीं है लेकिन क्या में है, और वो है क्रोध, कड़वाहट और परेशानी जिससे गड़बड़ी होती है। तो आपको सावधान रहना है कि आप किसी से या किसी पर क्रोधित ना हुए, प्रभु पर क्रोधित ना हुए, स्वयं पर क्रोधित ना हुए, लोगों पर क्रोधित ना हुए, दुकान पर क्रोधित ना हुए या पोस्ट ऑफिस या किसी पर भी। आमीन। कई लोगों में चर्च के प्रति बुरी भावना होती है। सच में यहां भी कई लोग होंगे जिनमें बुरी भावना होगी। आप मुझे सुनेंगे लेकिन चर्च जाना नहीं पसंद करेंगे। जानते क्यों? क्योंकि शायद चर्च में आपको दुख पहुंचा हो, या आप ऐसी कलीसिया में गए हो जहां लोग ढोंगी हो, या फिर लोग मैत्रीपूर्ण ना हो, और अब आप कहते मैं चर्च कभी भी नहीं जाऊंगा। प्रभु से प्रेम है लेकिन चर्च नहीं जाऊंगा। शायद आपको चर्च पर क्रोध है। आपको अच्छी स्थलीय कलीसिया की जरूरत है। आपको वहां सहभागिता निभानी चाहिए। न केवल आपको वहां रहना है क्योंकि लोगों को आपकी आवश्यकता है, क्योंकि आप में कुछ ऐसा जो उन्हें चाहिए, जैसे कि आपको भी उनसे कुछ अपेक्षा है। सो क्षमा भावना के साथ चर्च जाएं। आमीन। मैं आपको प्रेम में चलने के लिए प्रोत्साहित करती हूं। आपका प्रेम चलन आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात का हमें हर दिन ध्यान रखना जरूरी है। क्षमाहीनता का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। अगर हम प्रेम में चलना चाहते हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए कि हम क्षमा करें, क्षमा सदा करें और शीघ्र करें। प्रभु के वचन को जीवन में पहला स्थान दें, क्योंकि अगर आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको आजाद करेगा। मुझे आपसे प्रेम है। प्रभु आशीष दे।